सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड वाज एक्सप्लेन्ड इन लास्ट वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें। आप जिंदगी भर फैक्टर करना नहीं भूलेंगे, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी फैक्टर करने में। उस वीडियो को देखें, 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो है वो। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से। ओके, एंड द फर्स्ट पार्ट इज x square minus 3x minus 10 equal to 0 and we have to find the roots of this quadratic equation by factorization। यानी कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर से पहले मैं लिखता हूं यहाँ प्रोडक्ट और वेरिएबल्स को भूल जाता हूं। कुछ समय के लिए x को भूल जाओ तो प्रोडक्ट हो गया यहाँ -10। बस भूल जाओ, मेथड को यूज करते हैं। और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बीच में जो टर्म है वो डिफरेंस होगी। क्या होगी? डिफरेंस लिख लो। और कितना है डिफरेंस? -3। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लीजिए जिनका प्रोडक्ट 10 हो और डिफरेंस 3 हो। मिल सकती हैं 5 और 2। 5 2 जा 10, 5 और 2 का डिफरेंस 3 रहेगा। लेकिन क्योंकि बीच में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है तो बड़ी संख्या के साथ हमेशा नेगेटिव। हमेशा का मतलब है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होता है तो बड़ी संख्या के साथ पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है। और छोटी संख्या के साथ दूसरा साइन, यानी कि यहाँ अगर नेगेटिव लग गया तो यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ रख दीजिए। अब x वापस ले ले। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एंड नाउ उसी तरह से इन दोनों से फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म से जो भी कॉमन फैक्टर ले सकते हैं मैक्सिमम आप वो कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में कॉमन x है, x कॉमन लिया, x माइनस 5 बचा और यहाँ से प्लस और 2 कॉमन आया तो x माइनस 2 5 जा 10, 5 आया इक्वल टू 0। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x माइनस 5 ब्रैकेट में दोनों सेम टर्म्स हैं और ये दोनों सेम आनी चाहिए। नहीं आई तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, दोबारा चेक करें। नाउ थ्रू आउट x माइनस 5 कॉमन ले लें तो यहां से x माइनस 5, यहां से बचा x और यहां से प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए। अब टू फाइंड रूट्स, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखना है। तो x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल। सो यहां से x की वैल्यू आ गई 5 और यहां से x की वैल्यू आ गई -2। देयरफॉर रूट्स आर, यही रूट्स हैं जो x की वैल्यू आई है 5 एंड -2। क्लियर? दीज आर दी सॉल्यूशंस of the quadratic equation, or you can say these are the roots of the quadratic equation. Clear? First part complete. अब देखिए सेकंड पार्ट। डियर स्टूडेंट, आपको जो फर्स्ट पार्ट के 5 पार्ट्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के, इन्हीं में सारे के सारे फैक्टर जितने हो सकते हैं, 4 ही होते हैं, 4 टाइप के ही, वो सारे आपके इसी में रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहां भी मैं पहली बात लिखूंगा प्रोडक्ट, भूल जाओ वेरिएबल्स को, और प्रोडक्ट हो गया 6 2 जा, यहां भी -12। और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो बीच में ये 1 क्या है? डिफरेंस। कितना? +1। तो दो संख्याएं ढूंढ लीजिए 4 और 3। 4 और 3। अब क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ये बीच वाला साइन लगाना, ये प्लस का और 3 माइनस का, x को वापस लिया। अब दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं इसमें, केवल बीच वाली टर्म को हम लिखेंगे +4x
3x और ये एज इट इज -6 इक्वल टू 0। समझ गए? अब उसी तरह से फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से जो कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो दोनों में कॉमन है 2x, x प्लस 2 -3, x प्लस 3 टू जा, क्योंकि देखिए बाहर माइनस है ना, -3 तो अंदर का साइन बदलेगा, +2 आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट में आगे ना सेम आगे तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, यानी कि x प्लस 2 थ्रू आउट कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से 2x और यहाँ से -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल समझाने के लिए था। अब दो फैक्टर हो चुके हैं, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नाउ x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और 2x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। देयरफॉर लिख सकते हैं रूट्स आर, यहाँ से आ गया -2 एंड 3/2। दीज आर दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ओके, नाउ इट इज द थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो कई विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है, सर रूट वाले क्वेश्चन में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं कर पाते ठीक ढंग से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर से समझा रहा हूं मैं कि रूट वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? उसी तरह से जो हमारा तरीका है, चलते जाइए, चाहे रूट है चाहे कोई है कुछ भी है, तो उसको ध्यान नहीं देना है आपने, प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट कैसे? इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो ये 5 है, √2 इंटू √2 यानी कि प्रोडक्ट आ गया 10। अब 10 क्या है, पॉजिटिव है ये, तो बीच में जो टर्म है वो भी पॉजिटिव रहेगी, यानी कि वो सम रहेगा। अब ये डिफरेंस नहीं, क्या लिखेंगे, सम, और सम कितना है, 7। तो दो टर्म ऐसी जिनका प्रोडक्ट 10 और सम 7 है, वो क्या हो सकती हैं, 5 और 2, बस रख दीजिए। तो मैं लिख देता हूं यहां, दिस इंप्लाइज √2x², और अब क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ प्लस का साइन, अब क्योंकि सम 7 है, सम है, तो दोनों टर्म्स के साथ ये वाला साइन यानी कि प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो हम दोनों टर्म के साथ माइनस लगाते, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी प्रोडक्ट प्लस देगा। क्लियर? तो अब दोनों के साथ प्लस का साइन, तो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। कहो सर पहले 5 क्यों नहीं लिखा? भाई आपकी मर्जी है, आप 5 लिखो, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ भी √2 है और ये 2 है, दोनों से √2 कॉमन आ जाएगा। 5 यहाँ है और 5 यहाँ था, तो 5 इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। ओके, तो नाउ इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से जो कॉमन निकल सकता है मैक्सिमम, वो निकाल लीजिए। अब ये समझाऊं क्या, दोनों से क्या कॉमन आएगा। x तो आपको नजर आ रहा है, यहाँ टर्म है √2 और यहाँ है 2, तो इस 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो कॉमन √2 भी आ जाएगा। तो √2x कॉमन, यहाँ बचा x और प्लस यहाँ क्या बचा, √2। समझ गए ना? प्लस दोनों से कॉमन 5 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। देखिए अब ब्रैकेट में सेम आया तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो थ्रू आउट x प्लस √2 कॉमन ले लें जो ब्रैकेट में आया, और यहाँ से बचा √2x और यहाँ से प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ टू फाइंड रूट्स और सॉल्यूशन, पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। तो नाउ x plus √2 equal to 0 and √2x plus 5 equal to 0. Now from here we get x equal to minus √2, and from here √2x equal to minus 5 and x equal to minus 5 by √2. Therefore roots are minus √2,
minus 5 by root 2 are the required answer. Clear? Well student, now it is the fourth part. और fourth part में हमें given है 2x² minus x plus 1/8 equal to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम ले लीजिए तो हम इसे लिख सकते हैं 16x² minus 8x plus 1 equal to 0. क्यों लिया है 8 एलसीएम? क्योंकि भैया हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax² plus bx plus c. ठीक है ना, कोई फ्रैक्शन नहीं रखते हैं, एलसीएम ले लिया. अब उसी तरह से प्रोडक्ट निकालिए. प्रोडक्ट क्या हुआ 16 और ये क्या है, ये क्योंकि प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा सम, और सम क्या है -8. तो दो संख्याएं ऐसी जिनके प्रोडक्ट 16 हो और सम -8 हो तो -4 -4. समझ गए? लिख दीजिए. दिस इंप्लाइज 16x² -4x और प्लस 1 इक्वल टू 0. क्लियर? सो अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म से जो भी कॉमन है निकाल लीजिए. यहाँ से 4x तो बच गया 4x -1. इन दोनों से क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे या -1, और कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, यानी कि 4x -1 इक्वल टू 0. अगर ना समझ में आए तो -1 की मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म आ जाएगी, कर लो माइनस माइनस प्लस. ठीक है? दिस इंप्लाइज 4x -1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा कॉमन लिया तो ये 4x -1 दूसरा फैक्टर. यहाँ तो फैक्टर भी सेम आ गए तो रूट्स भी सेम आएंगे. सो नाउ 4x -1 इक्वल टू 0 एंड अगेन 4x -1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 4x इक्वल टू +1 हो जाएगा इधर आगे, और x की वैल्यू आ गई 1/4, और यहाँ से भी 4x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/4. देयरफॉर रूट्स आर रिपीट हो गए ना, लिख भी सकते हैं हम रिपीटेड एंड आर 1/4 1/4 आंसर. क्लियर? ओके नाउ इट इज फिफ्थ पार्ट. और फिफ्थ पार्ट में 100x² -20x plus 1 equal to 0 is the quadratic equation given and we have to find the roots of the equation. So here product equal to, यहाँ भी जो गुणा होगी यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 100 की 1 से 100, और ये पॉजिटिव है. कैसी है? पॉजिटिव. लग रहा है ना? तो जो बीच में संख्या है ये क्या होगी, ये सम होगी. सम कितना? -20. अब सम -20 और प्रोडक्ट करें तो 100, तो कौन से दो नंबर हैं? वो हो सकते हैं -10 और -10. समझ गए? तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं 100x² -10x plus 1 इक्वल टू 0. आगे वही प्रक्रिया, पहले दो टर्म से और लास्ट टू टर्म से जो भी कॉमन निकलता है कॉमन निकालिए. पहले दोनों टर्म से क्या है 10 और x कॉमन, यहाँ बचा 10x -1. इन दोनों से कुछ भी नहीं है तो ये माइनस एज इट इज, और 1 आएगा कॉमन. जब कुछ भी नहीं होगा तो क्या 1 लेंगे हम. तो 10x और क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज इक्वल टू 0. तो नाउ 10x -1 थ्रू आउट कॉमन ले लो, है ना दोनों में. तो यहाँ से 10x -1, ये तो सेम फैक्टर आ गए भैया, कोई बात नहीं. सो नाउ टू फाइंड रूट्स क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को बारी बारी से इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कि 10x -1 इक्वल टू 0 और 10x -1 इक्वल टू 0. यहाँ से 10x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/10. यहाँ से 10x इक्वल टू 1 सेम आनी वैल्यू दो और x की वैल्यू 1/10. तो देयरफॉर रूट्स आर 1/10 and 1/10 are the required answers. Clear?
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।